मैं खुल के कह रहा हूं कि देश की किसी भी पार्टी में जो समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके रहबर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होकर मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिताते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते। मेरे लोगों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। एक चीज बहुत जरूरी है जिससे आपको सावधान रहना है। जो भी नू में हुआ, जो करने का प्रयास बरेली में किया गया, यहां जिनकी सरकार है उनसे हमें सत्ता छीननी है, लेकिन इसके बाद 2024 में सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी है। इस बात की भी तैयारी हम लोगों को करनी है। इस बात से भी सावधान रहना है कि नू में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को। एक ऐसा इतिहास जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा ये चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएससी में लगा दिया गया। सरकारें बदले, नू की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। नू की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी यहां हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कामयाब होती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया? आप बताओ मेरे लोगों। तो क्या किसी बंटवारे से हमारी राजनीति कामयाब हो जाएगी? इस सारे बंटवारे और हिंदू मुसलमान के दंगे के चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं गुर्जर समाज के हमारे नेता बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 गुर्जर समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके मुंह से होली खेली गई? क्या हरियाणा में 4 समाज के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल गए हो क्या? क्या दलित समाज के लोग 2 अप्रैल को जो आपकी खाल खींची गई और पूरे देश में जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको भूल गए हो क्या? अगर आज भूल जाओगे तो कारवा लुट जाएगा और कारवा लुट जाएगा तो लोग आपसे आने वाली पीढ़ियां ये सवाल पूछेंगी कि जब अधिकार थे तो आप क्या कर रहे थे? सम्मानित साथियों, आज एक षड्यंत्र बना के मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार के नाम पे उसी नफरत की दीवार को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरी इस बात पर गौर करना कि जो स्वाभिमान सम्मान आज हमें प्राप्त है, 12 साल से पहले के दिलाने के लिए मैं नाम गिनाऊंगा आपको और आप याद करना। मैंने दिल्ली के मंच से भी आपको याद दिलाया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत राम बीए प्रजापति जी, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं। इन्होंने आंदोलन चलाया, उसी को आगे खींचने का काम पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किया। आप अपने अपनों को नहीं जानते, इसलिए आपको जब आप इतिहास नहीं जानते इसलिए आपको हिंदू मुसलमान में बांट के आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। मैं इशारों में नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं कि देश की किसी भी पार्टी में जो समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके रहबर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होकर मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिताते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते। मेरे लोगों, इसलिए
आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है, गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई असमानता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान सम्मान के जीवन की है। और अगर कोई मानववादी विचारधारा को, गैर बराबरी की विचारधारा को पालने पोषने का काम करेगा तो वो हमारा अपना कभी नहीं हो सकता। इस बात को आपको याद रखना।